नमस्कार बच्चों, ऑनलाइन व्याख्यान की श्रृंखला में आप सभी का स्वागत है। आज के व्याख्यान में हम रीतिकाल के स्वच्छंद काव्यधारा के प्रमुख कवि घनानंद के महत्वपूर्ण पदों का भावार्थ समझेंगे। पद संख्या 12 देखिए। तेरे देखिबे को सभी त्यों अनदेखी करे, तूहू जो न देखे तो दिखाऊं काहि गति रे। सुन निर्मोही एक तो ही सो लगाव मोही, सोही कही कैसे ऐसे निठुराई अति रे। विष की कथानी मानी सुधा पान करो जान, जीवन निधान हुए बिसासी मति मारी मति रे। जाही जो भजे सो ताही तजे, घन आनंद क्यों हति के हेतुनी कहो काहू पाई पति रे। यह पद घनानंद द्वारा रचित कवित्वों से लिया गया है। इसमें प्रेमिका प्रियतम के प्रति अपने प्रेम की गंभीरता को, एक निष्ठता को, तन्मयता को बताती है और उसकी प्रियतम की निष्ठुरता पर व्यंग करती है। वह कहती है, तेरे देखबे को सभी त्यों अनदेखी करी, कि हे प्रियतम, एकमात्र तुम्हें देखने के लिए त्यों अनदेखी करी, मैंने सबकी ओर देखना त्याग दिया है, सबको अनदेखा कर दिया है, केवल एकमात्र तुम्ही को मैं देखना चाहती हूँ और सब कुछ मेरे लिए व्यर्थ है, तुच्छ है। कहने का भाव यह है कि मेरे हृदय में केवल तुम्हारे प्रति ही प्रेम है, अन्य किसी के प्रति नहीं। तू हूँ जो न देखे तो दिखाऊं काहि गति रे। और ऐसी स्थिति में यदि तू भी नहीं देखे मेरी ओर तो मैं अपनी दशा अन्य किसे दिखाऊं। अर्थात तुम भी यदि मेरी एक निष्ठता और मेरे कष्टों को, मेरी पीड़ा को नहीं समझते हो तो फिर इस संसार में कौन ऐसा है जो उस कष्ट को समझ सकता है, उस वेदना को समझ सकता है, और कौन ऐसा दूसरा है जिसे मैं अपनी दशा दिखा सकूं। कि मेरे लिए तो एकमात्र तुम ही हो जिससे मैं अपनी मन की व्यथा को, पीड़ा को बताना चाहती हूँ। सुन निर्मोही एक तो ही सो लगाव मोही, कि हे निर्मोही, हे निष्ठुर, सुनो, एक तुम ही से मुझे प्रेम है, फिर भी तुम्हारी ऐसी और इतनी अधिक निष्ठुरता कैसे शोभा दे सकती है। कि सुन निर्मोही एक तो ही सो लगाओ मोही, कि हे निर्मोही, सुनो कि मुझे तुमसे ही लगाव है, प्रेम है, सोई कही कैसे ऐसे निठुराई अति रे। और ऐसी स्थिति में ऐसा इतना निष्ठुर कौन हो सकता है जो अपने चाहने वाले के प्रति इतना निर्मोही हो जाए। विष की कथानी मानी सुधा पान करो जान, कि हे प्रियतम सुजान, विष के समान अपवाद कथाओं को मैं अमृत मानकर पीती हूँ। विष की कथा न माने सुधा पान करो जी। विष की कथा मतलब कि तुम्हारे कारण मुझे जो लोगों का अपवाद सुनना पड़ता है, लोकोपवाद से मुझे गुजरना पड़ता है, लोगों की बातें सुननी पड़ती हैं, उसका मुझे कोई प्रभाव नहीं पड़ता। उन्हें मैं अमृत मानकर पीती हूँ कि मैं तुमसे प्रेम करने के कारण उन सब बातों को भूल जाती हूँ, उन पर ध्यान नहीं देती। मैं केवल एकमात्र तुमसे प्रेम करती हूँ। जीवन निधान हुई बिसासी मारी मति रे, कि हे जीवन का आधार लेकर भी, हे विश्वासघाती, मेरे जीवन का आधार लेकर भी मुझे मत मारो। कि मैंने तुम पर विश्वास किया है और इस प्रकार मेरे विश्वास की हत्या मत करो। घनानंद कवि कहते हैं कि जिससे जो प्रेम करता है उसे वह कैसे छोड़ सकता है। जाही जो भजे सो ताही तजे, घनानंद क्यों। घनानंद कवि का कहना है कि जो जिससे प्रेम करता है उसको वो किसी भी स्थिति में नहीं छोड़ सकता, त्याग नहीं कर सकता। हति के हितुनी कहो काहू पाई पति रे, तुम ही बताओ कि अपने हितैषियों को
अपने चाहने वालों को मारकर क्या कभी किसी को प्रतिष्ठा प्राप्त हुई है? क्या कभी किसी को मान सम्मान मिला है कि जो अपने चाहने वालों को उनके बदले में अपने प्रेम से फलीभूत नहीं करता, उनको प्रेम का प्रतिदान नहीं करता, ऐसे व्यक्ति को कभी भी किसी भी स्थिति में मान सम्मान प्राप्त नहीं होता। कहने का भाव यह है कि जिसके प्रति विशेष रूप से प्रेम होता है वह उस प्रेमी को त्याग नहीं सकता, उसकी उपेक्षा नहीं कर सकता। लोक व्यवहार में भी देखा गया है कि अपने हित चिंतकों या अपने चाहने वालों को, अपने प्रेमियों को कोई नहीं मारता। यदि कोई ऐसा निकृष्ट कार्य करता भी है तो वो अपयश का पात्र बनता है, समाज में उसकी कोई इज्जत नहीं करता। इसमें उपालंब का भाव है, प्रेमी के प्रति अनन्य प्रेम का भाव व्यक्त हुआ है। अनुप्रास यमक अलंकार है, कवित छंद है और पद मैत्री है। पद संख्या 13 देखिए। निस ध्योस खरी उर माज अरी, छवि रंग भरी मुरी चाहनी की, ताकि मोरनी त्यों चक ढोर रहे, ढरी गोही ढोरनी बाहन की, चट दे कटिपे बड़ी प्राण गए, गति सो मति में अवगाहन की, घर आनंद जान लखो जबते, जक लागिए मोही कराहन की। यहाँ पर गणानंद कवि ने नायक नायिका उस स्थिति का वर्णन किया है कि नायक नायिका की जाते समय मुड़कर देखने की मुद्रा पर मुग्ध हो जाता है, कि जैसे ही नायिका मुड़कर जाती है तो उसकी मुड़ने की जो अदा है वो नायक के मन को इतनी भा जाती है कि उसकी विवशता और आसक्ति का वर्णन करते हुए कवि नायक के मन के भावों को प्रकट करता हुआ कहता है कि निस दोष खरी उर माज अरी, छवि रंग भरी मुरी चाहन की, छवि रंग भरी मुरी चाहन की, कि जाते समय मुड़कर देखने की उस प्रियतमा की जो आनंददायी उत्तम छवि है मेरे हृदय में रात दिन स्मृति रूप में इस प्रकार अड़ी हुई है, समाई हुई है। जैसे ही उसने जाते समय मुड़कर मेरी ओर देखा वैसे ही मेरे नेत्र उसके साथ हो लिए। निस्ध्वंस खरी और मांजरी, रात दिन मेरे हृदय में उसकी वो मुड़कर देखने की अदा, उसकी छवि मेरे हृदय में अड़ गई है और वो निकलती नहीं है। मेरे नेत्र उसके मुड़ने के साथ ही उसके साथ चले गए और मेरा हृदय भी उसी ओर ढलने लगा, मेरा हृदय भी उसकी ओर बहने लगा, या मेरी जो मन की भाव है वो भी उसी ओर प्रवाहित होने लगे। जब वह नायिका अपनी कमर में शीघ्रता से बल देकर जैसे ही आगे बढ़ी, ताकि मोरन च्यों ढक ढोर रहे, ढरी गोहिन ढोरन बाहन की, कि जैसे ही वह नायिका अपनी कमर में बल देकर आगे की ओर बढ़ी वैसे ही मेरे प्राण मन में तन्मयता लिए उसके साथ चल दिए। चट दे कटिपे बड़ प्राण गए, गति मोह मति में अवगाहन की, घन आनंद जान लखो जबते, जक लगिए मोही कराहन की। घनानंद कवि कहते हैं कि जब से मैंने घना आनंद देने वाली प्रियतमा सुजान को देखा है तब से मुझे कराहने की रट लग गई है। अर्थात जब से मैं अपनी प्रियतमा को प्रेम से भरी हुई भंगिमा को देखा है तभी से मैं कराह रहा हूं। अर्थात कहने का भाव क्या है कि उसकी जो रूप सौंदर्य है, उसकी जो छवि है, उसकी जो अदा है वो मेरे हृदय में ऐसी बस गई है कि रात दिन मैं उसमें ही खोया रहता हूं, उसका ही ध्यान करता रहता हूं और तब से मुझे कराहने की लत लग गई है। यहाँ पर मुहावरों का प्रयोग है, अनुप्रास अलंकार है, सवैया छंद है और पद मैत्री है।
पद संख्या 14 देखिए। इत बाट परी सुध राव के भूलन कैसे नुरहैनो दीजे जू। अब तो सब शीश चढ़ाए लई जू कछु मन भाई सु कीजिए जू। घन आनंद जीवन प्राण सुजान तिहारिये बातन जीजिए जू। नित नीके रहो तुम चाड़ कहाँ पे असीस हमारियो लीजिए जू। इसमें कवि घनानंद ने प्रियतम सुजान की निष्ठुरता और प्रेमी हृदय की उदात्तता का भावपूर्ण चित्रण किया है। इत बाट परिसुद रावरे भूलन कैसे नुरायनो दीजिजू। प्रेमी अपनी प्रियतमा को लक्ष्य करके कहता है कि हमारे और तुम्हारे बीच जब स्मृति और विस्मृति का बंटवारा हुआ, तब हमारे हिस्से में आपकी स्मृति आई और आपके हिस्से में हमारी विस्मृति आई। इत बाट परिषद रावरे भूलन कैसे पुरानो दीजिए जो, कि मेरे हृदय में तुम्हें, मेरे हिस्से में तुम्हें याद करना आया और तुम्हारे हिस्से में मुझे भूलना आया। तो अब उपालंब में तुमको कैसे दूं, उलाहना दूं भी तो किस आधार पर दूं, कि ये तो सब अपने अपने भाग्य की बात है। अर्थात तुम मुझे भूल गए, इसका उलाहना नहीं दिया जा सकता, क्योंकि भूलना आपके हिस्से में है। अब तो जो कुछ मेरे हिस्से में आया उसे मैंने शिरोधार्य कर लिया। अब तो शीश चढ़ाए लई जो कछ मन भाई सु कीजिए जो। अब तो जो मेरे हिस्से में आया उसको मैंने अपने सिर माथे धारण किया। इसलिए जब आपको जो अच्छा लगे वह कीजिए। जो कछ मन भाई सु कीजिए, जो तुम्हें अच्छा लगे, जो तुम्हारे मन में आए वो कीजिए। घन आनंद जीवन प्राण सुजान तिहारी बातन जीजिए जो। फिर भी मैं आपको इतना कहना चाहता हूं कि हे अत्यधिक आनंद प्रदान करने वाले तथा प्राणों के लिए जीवन के समान प्रिय सुजान, मैं तो तुम्हारी चर्चा करके ही जीवित हूं। तिहारी बातन जीजिए जो, मैं तो तुम्हारी बातें करके, तुम्हारे बारे में बातें करके ही, तुम्हारी चर्चा करके ही जीवित हूं। यद्यपि तुम्हारे मन में मेरे लिए चाड़ मन इच्छा, उत्कंठा, चाहत नहीं है, फिर भी मैं निरंतर ही तुम्हारी मंगल कामना करता हूँ। नित नीके रहो तुम चाड़ कहो, मैं असीस हमारी लीजिए। कि यद्यपि मैं जानता हूं कि तुम्हारे मन में मेरे प्रति कोई चाड़ मतलब उत्साह, प्रेम या चाहत, उत्कंठा नहीं है, फिर भी मैं निरंतर तुम्हारे लिए मंगल कामना करता हूँ और तुम्हें सुखपूर्वक जीवन यापन करने का आशीर्वाद प्रदान करता हूँ। असीस हमारी लीजिए, हमारा आशीर्वाद ग्रहण करो कि मैं तुम्हारे लिए सदैव तुम्हारे जीवन के सुख के लिए हमेशा ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ, तुम्हें आशीर्वाद प्रदान करता हूँ। यहाँ पर प्रेमी हृदय की उदात्तता और प्रेम की एक निष्ठता व्यंजित हुई है। प्रेमी हृदय में अपने प्रियजन के लिए सदा ही मंगल कामना का भाव रहता है। वो सदैव उसका हित ही चाहता है। अनुप्रास रूपक अलंकार का इसमें प्रयोग है, सवैया छंद है और ब्रज भाषा है। धन्यवाद।